यहाँ तक हमने देखो एक पैराग्राफ को अगर हम लोग मान लें तो हार्डली आई हैव मार्क लाइक 5-6 नंबर ऑफ टाइम्स विच सम्स अप द होल स्टोरी। अगर आप इतना सारा पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द समरी ऑफ दिस। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो आई वेंट थ्रू श्रुति शर्मा मैम का कॉपी इन विच आई सॉ 2-3 इनोवेटिव आइडियाज जहाँ पे आई कैन इंट्रोड्यूस अ टॉपिक। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इनोवेटिव आइडियाज वाज दिस कि उसको करंट अफेयर से लिंक करो। इससे रिलेटेड कुछ कोट अगर है, जैसे कोट फॉर एग्जाम्पल अगर करप्शन के ऊपर है तो करप्शन में दिस इज द क्लासिक लाइन कि करप्शन इन इंडिया हैज विंग्स एंड नॉट व्हील्स। So now Sumit, let's see your approach here and the kind of innovations that you have packed in. Yes. एक एवरेज आंसर कैसा लगेगा, एक सो आंसर जो है वो क्या क्या चीजें कर रहा होगा, बट आपने उसको वन नॉच अप कैसे मूव करते गए? सर मैं ना एक बहुत ही अप्रोच ये करता था मेरा कि मैं पेन एक अपने साथ रखता था या फिर पेंसिल रखता था। वाइल रीडिंग द केस स्टडी आई वुड हैव हाईलाइटेड और अंडरलाइन जो भी मेन चीज है जहां पे जाना चाहिए। नाउ इन दिस क्वेश्चन इफ यू आर गोइंग टू रीड विथ मल्टीपल ये सब has resolved to a certain extent affected states of the country. Now affected states of the country becomes important. ठीक है, उसके बाद फिर जाके आपका आता है कि however there are problems. अब आप यहाँ पे क्या है, mainly due to रोहित. Now you consider yourself as one of the protagonists. रोहित है जहाँ पे posted as SP यहाँ पे है, and one of the which is effectively affected by the Naxalite problem. The district administration. Now this also becomes your stakeholder. Has taken a lots of development work. Development work is important to win the hearts and minds of the people. क्योंकि अभी नक्सलाइट से जन जागरण अभियान चल रहा है, समाधान पोर्टल चल रहा है, वो सब में फिर जाके एक्सेलेंट जो आप जो है रोहित, एक एक्सेलेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क आप स्टिल है वहां पे। उसके बाद फिर जाके नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड सर्च ऑपरेशन आपने करा है, आपके पुलिस टीम ने करा है, रोहित हिमसेल्फ वाज लीडिंग। एक मैसेज मिला था थ्रू हिज ओन इंटेलिजेंस। नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो उसके बाद फिर जाके विलेज विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बिकॉज दे आर हार्डकोर क्रिमिनल्स, तो अंडरस्टैंड कि नक्सलाइट आर रेडी विद देयर सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। यहाँ तक हमने देखो एक पैराग्राफ को अगर हम लोग मान ले तो हार्डली आई हैव मार्क लाइक 5-6 नंबर ऑफ टाइम्स विच सम्स अप द होल स्टोरी। अगर आप सिर्फ मेन कीवर्ड्स को पढ़ोगे, अफेक्टेड स्टेट्स, रोहित, एसपी, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हार्ट्स ऑफ द पीपल, एक्सेलेंट इंटेलिजेंस नेटवर्क, मैसेज थ्रू इज इंटेलिजेंस, विलेज विद सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। अगर आप इतना सारा अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द समरी ऑफ दिस। तो इसी तरह से आप अगर हाईलाइट करके आगे बढ़ोगे तो इट इज गोइंग टू सेव योर ओन टाइम। एंड एग्जामिनेशन हॉल में व्हेन यू आर अंडर द प्रेशर, तो दीज हाईलाइटेड पोर्शन, दीज अंडरलाइन पोर्शन विल कीप यू इन चेक कि क्या क्या स्टेक होल्डर्स हैं, क्या क्या इशूज इन्वॉल्व हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। Couple of things. So you will use these informations to sort of strategically figure out Exactly. the solution, right? Exactly. तो अगर इसमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो ये सारे ऑप्शंस एग्जिस्ट ही नहीं करते आपके लिए, कुछ उस तरह का। एंड आई वुड हैव यूटिलाइज्ड द गिवन नॉलेज कि जैसे यहाँ पे मैसेजेस थ्रू हिज इंटेलिजेंस सोर्स है, तो मेरे पास तो खुद के इंटेलिजेंस सोर्स है ना। अगर मेरे पास लोकल पुलिस अगर नहीं आ पा रहे, देन आई वुड बी यूटिलाइजिंग दोज इंटेलिजेंस सोर्स फॉर माय ओन डिस्पोजल कि इंटेलिजेंस सोर्स के थ्रू और कोई पुलिस को इन्फॉर्म करके और बटालियन मंगाया जा सकता है। तो दैट openness of mind is important in order to solve these kind of questions, क्योंकि कहीं ना everybody is going to write the same answer, but your answer should look innovative, your answer should look within the context, within the framework, at the same time practical as well. तो वो लाने के लिए ना I think these many points needs to be incorporated while answering the questions. Perfect. Now what about the actual questions that are asked? This is a standard format. Yes sir. So this is the standard format जहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि what are the options available with Rohit, that is you, to cope up with this situation. What are the ethical dilemmas? Now UPSC हमेशा ethical dilemmas पूछता है या फिर ethical issues पूछता है. Just keep and check on this. Which of the options, कौन सा option आप लेंगे and why? आपके पास एक रीजन भी होना चाहिए क्योंकि because you are a problem solver, तो आपके पास एक reasoned responses होने चाहिए. And finally in the present situation, what are the extra precautionary measures to be taken by the police in dealing with the women protesters? क्योंकि women protesters is a new kind of thing which has come up in this problem. Now what extra precautionary measure you would have taken in order to solve this problem? So question D part of this question is, पहले तीन तो almost हर केस स्टडी के लिए कॉमन हो जाता है. D becomes specific to this context. Yes. Right? तो D वाले में आपके पास
ज्यादा कुछ रीयूज करने का नहीं होगा हाँ. जो आपने टेम्पलेट्स बना डी में सर यू कैन ऑलवेज यूज एन इनोवेटिव मैकेनिज्म इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन, जैसे अच्छा. एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स है। नाउ अंडरस्टैंड कि अगर विमेन पुलिस फोर्स है तो आप क्या एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते थे। मे बी विमेन प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट आप ज्यादा से ज्यादा विमेन वर्कफोर्स को ला सकते थे। अगेन दैट इज लिंक्ड विद द वुमेन लेड डेवलपमेंट। वहां पे आप गवर्नमेंट का एक स्कीम कर सकते हैं कि मे बी वी कैन रिक्रूट लार्ज नंबर ऑफ विमेन while going forward for the Naxal affected districts. This will also come under the vision of the government, that is women led development. Now that gives a sense of satisfaction to the examiner also कि now you know the government schemes, you know how to apply them, and then you can always use your innovative approach in order to solve this problem. The second limb of this extra precautionary measures would have been to engage with the women protesters कि उन लोगों के क्या क्या डिमांड हैं, to make them aware, एंड लास्टली जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो आप कैसे ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो एक्स्ट्रा प्रिकॉशनरी मेजर्स में ये भी कर सकते हैं कि जैसे गवर्नमेंट का जन जागरण अभियान चल रहा है या फिर समाधान है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, कैसे उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री है, ग्राउंड लेवल पे पहुंचाया जा सकता है, सो दैट पीपल शुड बी मेड अवेयर कि भाई उनको मेन स्ट्रीम सोसाइटी में लाना है, इट इज फॉर देयर ओन डेवलपमेंट एंड नॉट अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। अगर आप इतना पहले से ग्राउंड वर्क या फ्रेमवर्क प्रिपेयर करके जा रहे हो, देन पीपल विल अंडरस्टैंड एंड गिव वे टू योर कॉन्वे, है ना। तो ये तीनों चारों चीज आई थिंक वी कैन डू इन ऑर्डर टू answer the demand of question number D. So now Sumit, let's see your approach here and the kind of innovations that you have packed in. Yes. एक एवरेज आंसर कैसा लगेगा, एक सो आंसर जो है वो क्या क्या चीजें कर रहा होगा, बट आपने उसको वन नॉच अप कैसे मूव करते गए, राइट। तो स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन। तो मेरा इंट्रोडक्शन का अप्रोच ना 2-3 तरीके से, मेरा टेम्पलेट पहले से रेडी था। नाउ आई यूज मेजरली 3 टेम्पलेट, 6 होते हैं, उसमें से 2-2 करके या कर लिया, या फिर 3-2-1 कर लिया, जहां पे 3 में आई एम यूजिंग वन अप्रोच, 2 में आई एम यूजिंग अनदर अप्रोच एंड 1 में आई एम यूजिंग अनदर अप्रोच। उसके लिए मैंने 3 ये कर रखा था। एक था जो प्लेन समरी होता है, जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स करते हैं, दे विल जस्ट समराइज द गिवन केस स्टडी कि भाई इस केस स्टडी में ये बात किया गया। नाउ दैट विल टेक जस्ट 1 पैराग्राफ, बट दैट विल कन्वे द एग्जामिनर दैट ओके यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉब्लम। But in my humble opinion, I do not believe that this should be your approach, or you should not be limited to this approach. Rather, you can use some innovations. Now, just to talk about it, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो आई वेंट थ्रू श्रुति शर्मा मैम का कॉपी, इन विच आई सॉ 2-3 इनोवेटिव आइडियाज जहां पे आई कैन इंट्रोड्यूस अ टॉपिक। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इनोवेटिव आइडियाज वाज दिस कि उसको करंट अफेयर से लिंक करो। इफ यू हैव गॉन थ्रू एनी करंट अफेयर्स इवेंट्स, यानी तो जैसे फॉर एग्जांपल नक्सलाइट को, जैसे मैं 2024 में व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग दिस पेपर, तो मैंने 2 चीजों से इंट्रोड्यूस किया। फर्स्ट, एज पर द डाटा फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, 76% ऑफ द नक्सलाइट प्रॉब्लम हैज बीन सॉल्व्ड as of now, as I write this. Secondly, recent times में एक एम्बुश हुआ था जहां पे आई थिंक दंतेवाड़ा या फिर कहीं पे, जहां पे लॉट्स ऑफ जवान लॉस्ट देयर लाइफ। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ना वो अंडरस्टैंडिंग करके, और उसको देन आई वाज ट्राइंग टू लिंक इट विद द प्रॉब्लम कि हाउ दिस हैज बीन अ परसिस्टेंट प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी एंड हाउ वी नीड टू एक्ट प्रोएक्टिवली इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस। Now last is the dilemma oriented approach, जहां पे आप ethical dilemma या ethical issues जो आपका पहले से prepared है बैक एंड में, वहां पे आप यूज कर सकते हैं। जैसे this is a classic case of duty versus ethical principle involved in solving the problem, because you as a problem solver or you as a police officer has first and paramount responsibility of catching and nabbing those hardcore Naxalite. Secondly, again you as a police officer has also responsibility कि जहां पे to assuage the demands of the people, सो दैट उनका कोई एप्रीहेंशन ना हो। तो कैसे बैलेंस करते हुए ये डिलेमा अप्रोच के साथ आप इंट्रोड्यूस करके फिर आगे बढ़ रहे हैं। सो दीज 3 यूज्ड टू बी माय क्राइटेरिया। एंड ऑल्सो अगर इससे रिलेटेड कुछ कोट अगर है, जैसे कोट फॉर एग्जांपल अगर करप्शन के ऊपर है, तो करप्शन में दिस इज द क्लासिक लाइन कि करप्शन इन इंडिया हैज विंग्स एंड नॉट व्हील्स। यहाँ पे ना विंग्स हैं और व्हील्स नहीं है, तो यहाँ पे आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अदर केस स्टडी, बट यहाँ पे आप 3-4 अप्रोच लेकर के यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपका आता है कि प्रायर प्रिपरेशन होता है, वो आप क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर ऑल्सो वन पॉइंट दैट आई वुड स्ट्रेस ऑन, राइट, ये जो सुमित ने बनाया है, द फैक्ट दैट डिफरेंट काइंड ऑफ इंट्रोडक्शंस ये डिफरेंट केस स्टडीज में यूज कर रहे हैं, तो इनका पेपर बहुत डाइवर्स दिख रहा है।
he is not using current affairs oriented introduction for all the case studies, right? पहले केस स्टडी में डिफरेंट है, अगले वाले में कोड बेस्ड आ गया है, अगले वाले में डिलेमा आ गया है. सो जो आपका एग्जामिनर है, राइट, वो भी बोर नहीं हो रहे हैं, वो वैरायटी देख पा रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि he has packed in innovations, right? So आप देखिए किस किस लेवल पे गेम आपको माहिर होना पड़ेगा, राइट? किस लेवल तक आपको इनोवेट करना है. एक टेम्पलेट रेडी कर दिया, वही आप हर जगह कॉपी कर रहे हैं, नहीं. दैट पैराडाइम हैज ऑल्सो चेंज्ड. कॉम्पिटिशन जैसे ही स्ट्रांग होता जा रहा है, बार इज बीइंग रेज्ड. एंड लाइक ही मेंशन्ड, सो विथ श्रुति द राइटिंग पैराडाइम्स चेंज्ड अ लॉट, राइट? एक पॉइंट में आपको यहां पे ही मेंशन करना चाहूंगा. AIR 1 10 years back probably wouldn't clear this year's UPSC. उनका जो आंसर राइटिंग का पैटर्न था, वो जिस तरह से फॉर्मेट लेते थे, राइट, अब चीजें बहुत प्रिसाइज हो गई हैं. थीम डिमांड अगर आप नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल प्रिसाइज आंसर नहीं लिख रहे हैं, तो फिर आपके मार्क्स कट रहे हैं. 10 years बैक ना आप ब्रॉड थीम पे भी लिखाते थे. जीएस पेपर्स की बात करें, एथिक्स में भी ब्रॉडर थीम पे भी आप लिखाए हैं ना, तो भी आपको मार्क्स मिल जा रहे हैं. एंड आपको ये कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलेगा, राइट? सेकेंड डिफरेंस वाज फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स आपको नहीं आ रहे हैं, आप इनोवेशन ज्यादा पैक नहीं कर पा रहे हैं, तो भी इट वाज ओके, राइट? आप मेजर गवर्नमेंट पॉलिसीज आपको पता है, मेजर फैक्ट्स आपको चीजें पता है, इट दैट्स ऑल यू नीडेड, राइट? बट आज की डेट में आपको इनोवेट, यू विल हैव टू बी अ थिंकिंग मैन, राइट? आपका थिंकिंग पॉलिश्ड होना जरूरी है, राइट? आप ऐसे सोच पा रहे हैं, आप अप्रोच कर पा रहे हैं चीजों को, राइट? सो दिस इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू कम बैक एंड स्ट्रेस ऑन, दैट ठीक है, ये तीन तो है ही, बट सुमित ऑल्सो नोज कि मुझे किस जगह पे क्या मुझे डाइवर्स करना ही करना है, और किस जगह पे क्या चीज बेस्ट फिट हो रही है, राइट? सो दैट इज ऑल्सो वन कॉम्पिटेंसी दैट यू विल हैव टू डेवलप, राइट? अब अगले पे हम लोग चलते हैं, प्रायर जेनरिक. नाउ माय सेकंड पॉइंट इज दैट प्रायर प्रिपरेशन मटेरियल, जो जेनरिक मटेरियल आपके पास रेडी होना चाहिए. पहला, आपका स्टेक होल्डर जितने भी होते हैं, आप क्वेश्चन पूछा जाए या नहीं पूछा जाए, यू आर गोइंग टू राइट स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट आर द स्टेक होल्डर्स? दोज हु आर ऑलरेडी इन्वॉल्व. जैसे यहाँ का एसपी हो गया, आपका आईजी हो गया, आपके नक्सलाइट हो गए, आपके प्रोटेस्टर्स हो गए, आपका सोसाइटी एज ए होल हो गया, आपकी टीम हो गई, आपकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो गई, आपके जो ओन इंटेलिजेंस नेटवर्क हो गए, वो हो गए. नाउ इफ यू हैव प्रिपेयर्ड दिस स्टेक होल्डर्स की कितने सारे स्टेक होल्डर्स एक प्रॉब्लम में हो सकते हैं. नाउ यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट इट कि एग्जाम में बैठ के कि अच्छा कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं. द मोमेंट यू आर लुकिंग एट द क्वेश्चन, यू आर एबल टू चैनलाइज इन योर ओन थॉट कि ओके, दीज मेनी स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व. दूसरा, जो डिलेमा एंड जो इथिकल इश्यूज होते हैं, वो आप पहले से ही प्रिपेयर्ड करके रखो. ड्यूटी वर्सेस इथिक्स, प्रोफेशनलिज्म वर्सेस पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी वर्सेस पर्सनल इंटरेस्ट, conflict of interest versus organizational ethics. So these are small things जो आप डिलेमा या इश्यूज पहले से प्रिपेयर करके रखोगे ना, तो आपको एग्जाम में बैठ करके टाइम नहीं लगेगा. यू आर जस्ट लाइक क्लिकिंग एट द इंस्टेंट. आपको सोचने की टाइम नहीं मिलेगी, आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हैं, तो यू आर जस्ट गोइंग टू राइट. Now most of the times ये क्या होता है कि students they do not prepare beforehand about these many small details. They do not go into the minute details. Now you need to understand कि भाई you are competing with more than 10,000 of people in your mains examination, out of which most of them have already prepared these materials. अगर आपके पास अगर prepared नहीं होगा, तो you are already 1 or 2 steps behind them. So for that you need to cover it up by preparing all these things. Now to talk about my third point, X factor. Now X factor is about solution. Understand कि at the cost of reiteration you are going to become a part of the administration. Now in that aspect you should be a problem solver and not the problem creator. वहां पे आपको pragmatist होके, जो मैंने पहला point बोला था कि you need to be a very practical person in order to solve these many questions. तो आप X factor को वो लेके आओ कि क्या क्या practical understanding है. जैसे यहाँ पे नक्सलाइट हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हो आप वुमेन के प्रोटेस्टर से बातें कर सकते हो, आप अपना इंटेलिजेंस यूज कर सकते हो, आप एक हायरार्की जो है उसमें आप रिपोर्ट कर सकते हो, आप आईजी अगर नहीं सुन रहे हैं तो आईजी के बदले कोई और अगर ऑफिसर्स हैं एरिया में, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हो, आप लोगों को गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बता सकते हो, आप जो लोकल यूनिट्स हैं जो मे बी फार ऑफ हैं बट स्टिल दे आर एक्टिव, आप उनसे बात करके ये कन्वे कर सकते हो कि आप दूसरे यूनिट्स को और भेज सको. सो दीज आर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन. द मोमेंट दे आर आस्किंग कि व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच यू आर गोइंग टू take, so these many factors should kick in. And lastly, what are the mistakes other make?
क्या क्या होता है। एक आइडियलिस्ट सिचुएशन में वो कर लेंगे कि नहीं हम लोग वुमेन प्रोटेस्टर्स को कुछ भी नहीं बोलेंगे, हम लोग कैसे भी करके 10 नक्सलाइट को लेकर के निकल जाएंगे। अंडरस्टैंड कि दैट इज नॉट द प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। प्रैक्टिकल सॉल्यूशन लाइज इन द एक्स फैक्टर, जो कि आपको बहुत ही प्रैग्मेटिस्ट वे में सॉल्व करना है। और यही हो जाती है कि क्यों मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि पीपल हु हैव गॉटन वेरी गुड मार्क्स इन जीएस, वेरी गुड मार्क्स इन एसे, वेरी गुड मार्क्स इन इंटरव्यू, दे एंड अप गेटिंग वेरी लेस मार्क्स इन एथिक्स बिकॉज दे हैव नॉट बीन प्रैक्टिकल इन ऑर्डर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं है कि 6 का 6 क्वेश्चन अगर आपका हिट हो रहा है, अगर आपको हर एक क्वेश्चन में 4-4 नंबर भी हिट कर रहा है, तो ओवरऑल इट इज गोइंग टू हिट योर गुड 20 to 24 मार्क्स, विच बिकम्स अ गेम चेंजर, कंसिडरिंग कि यहाँ पे कॉम्पिटिशन एक मार्क्स पे है। तो ये सब चीजों को अगर आप माइंड में रखेंगे, देन यू विल बी वेरी मेंटली सॉर्टेड इन ऑर्डर टू सॉल्व केस स्टडीज के क्वेश्चन। कट। So all the points that you have taken are very enriching and very interesting. Coming to this point, right? Mistakes that others make. Yes. जो आपने एक point बोला कि some idealist will crash the dilemma itself. वो कहेंगे कि नहीं, हम लोग secret place बिना women वाला issue address किए वो कहेंगे कि हम will figure out a way and take the Naxalites to the desired destination, right? That would be wrong क्योंकि dilemma को ही address नहीं किया. Exactly. Right. जो डिलेमा को एड्रेस कर रहे हैं वो भी उसको पावरफुल मैनर में एड्रेस नहीं कर रहे हैं। अब आपने जैसे 7-8 पॉइंट्स बता दिए कि पहले बातें की, फिर अपना दूसरी टीम को भी बुलाया, इतने सारे लोगों को इन्फॉर्म किया, राइट? सो यू वुड जनरली से दैट मल्टी चैनल अप्रोच या 4-5 थिंग्स दैट नीडेड टू बी डन, इतने पॉइंट्स तो लिख के आने ही आने हैं, जिससे कि लगे कि आपने बहुत सोच रखा है उस प्रॉब्लम के बारे में। एंड दिस सॉल्व्स द प्रॉब्लम इन अ वेरी होलिस्टिक मैनर, कि आपको कोई एक पॉइंट नहीं छूट रहा है जहां पे यू आर लिविंग से वुमेन के प्रोटेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू, या नक्सलाइट को आप छोड़ रहे हैं, या फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का हेल्प नहीं ले रहे हैं। तो ये तीनों चारों या 5-6 जो प्रोबेबल सॉल्यूशंस है वो आप एक लाइन में जोड़ करके एंड देन यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन विच सॉल्व्स द आंसर्स और विच गिव्स द आंसर in a very comprehensive manner, and this should satisfy the examiner.